फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से एक टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रॉलेट कानून। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10th और 12th के या CBSE बोर्ड के, उस दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी UPSC और BPSC के PT और मेंस में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज एक अच्छा समझ उत्पन्न करने का हम लोग प्रयास करेंगे। रॉलेट कानून, जिसे 19 मार्च 1919 ईस्वी को लंदन से लाया गया था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, भारत से क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए लाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के लिए जो है ब्रिटिश सरकार समय दर समय एक के बाद एक कानून लाते रहती थी ताकि भारत को कंट्रोल में रखा जाए। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं या आतंकवादी गतिविधियां, उसको नियंत्रण में रखने के लिए एक के बाद एक समय दर समय दमनकारी शोषणकारी कानून जो थी है ना, अंग्रेज़ी सरकार लाते रहती थी। तो उसी क्रम में एक कानून लाया गया था, रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में, जिसे भारतीयों द्वारा काला कानून का नाम भी दिया गया। मुख्य रूप से गांधी जी ने इसे काला कानून का नाम दिया और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील वाला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है रॉलेट कानून, जिसे 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। और इसका जो वास्तविक नाम है, जो रियल नेम है इसका, अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये इसका वास्तविक नाम है। चूँकि सिडनी रॉलेट ने लाया था इसीलिए इसे रॉलेट कानून नाम दिया गया, लेकिन इसका जो मेन नेम है, इसका जो असली नाम है वो है अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। एक बार UPSC के PT में पूछा भी गया था कि रॉलेट कानून का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो इसे हम लोग सीख गए। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था, है ना। इंग्लैंड से बनकर ये कानून आया था। काला कानून, गांधी जी ने मुख्य रूप से इसको नाम दिया और इसके बाद सभी भारतीयों ने भी इसे काला कानून का नाम दिया। ये कानून क्या था? तो बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला कानून था। यानी कि इसमें ना कोई दलील होता था, ना कोई अपील किया जा सकता था और ना ही वकील रखा जा सकता था सुनवाई के लिए, ठीक ना। हमने यहाँ पे इस कानून को समझने के लिए पॉइंट बनाकर यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या था ये रॉलेट कानून? तो चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, रॉलेट कानून पे एक टिप्पणी लिखे या रॉलेट कानून का संक्षिप्त वर्णन करे, है ना। तो इसको समझते हैं कि, या फिर ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि रॉलेट कानून क्या था। तो ये समझते हैं। लिखेंगे 19 मार्च 1919 ईस्वी को इंग्लैंड से ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारत से क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए एक कानून बना के भेजा था, जिसका नाम था रॉलेट कानून। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, केवल शक के आधार पर ही बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और उन्हें अधिकतम 2 साल के जेल की सज़ा सुनाई जा सकती थी, या इसी कानून के तहत काला पानी की सज़ा भी दी जा सकती थी। तो यही था रॉलेट कानून। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्यों लाया गया था ये रॉलेट कानून। तो चूँकि जब ब्रिटिश सरकार जो जुलाई 1914 ईस्वी में, जुलाई 1914 में से नवंबर 1918, यानी कि जुलाई 1914 से नवंबर 1918 ईस्वी तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है ना। उसमें जो थी ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से एंगेज हो चुकी थी। चूँकि ब्रिटिश सरकार ही एक तरफ से, ब्रिटिश और यानी ब्रिटेन और फ्रांस ही एक तरह से उस युद्ध का रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि अगुवाई कर रहा था। दूसरी तरफ इटली और जर्मनी नेतृत्व कर रहा था। तो पूरी तरीक़ा से इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार इंगेज हो गई थी। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, भारत में किसी भी तरह के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, है ना, 1914 ईस्वी में ही, है ना, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, यानी कि भारतीय रक्षा कानून 1915 ईस्वी में लाया गया था। यानी भारतीय सुरक्षा कानून 1915 ईस्वी में लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। चूँकि
ब्रिटिश सरकार जो है प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरीके से एंगेज हो गई है, तो यहाँ किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, तो इसीलिए ये कानून इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया गया था। लेकिन इसके समाप्ति की अवधि थी 1918 के 6 मंथ के अंदर ये कानून समाप्त हो जाता। इसीलिए इस कानून की समाप्ति के बाद अब फिर किस तरह से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि उस समय अलग अलग जगहों पे भारत में क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही थी, क्रांतिकारी और आतंकवादी जैसी घटनाएं हो रही थी। जो भारत के उग्र विचारधारा के जो क्रांतिकारी लोग थे, है ना, वो लोग अलग अलग जगहों पर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो जब ये कानून समाप्त हो जाएगा तो किस तरह से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा, तो इसीलिए रॉलेट कानून लाया गया था। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए ये कानून लाया गया था। भारत में क्रांतिकारी, है ना, भारत में क्रांतिकारी और आतंकवादी जैसी घटनाएं चरमोत्कर्ष पर थी। उसी समय गदर पार्टी का भी स्थापना हुआ था, है ना, और अलग अलग जगहों पर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था। तो इसीलिए इस क्रांतिकारी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए ये रॉलेट कानून लाया गया था। इस कानून के आने के बाद भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई, तो भारत में इसका तीव्र प्रतिक्रिया हुआ, यानी कि बहुत क्या बोलते हैं, बहुत उग्र प्रतिक्रिया हुआ इस कानून का। चूँकि कानून था ही इतना खतरनाक, जिसकी वजह से पूरे भारत में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया हुआ। तो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया इस कानून के विरोध में, है ना। चूँकि रॉलेट कानून 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया और उसके बाद 24 मार्च 1919 ईस्वी को इस कानून के विरोध में गांधी जी ने शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह शुरू करने का, है ना, ऐलान किया। तो गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया, है ना, 24 मार्च 1919 ईस्वी को। गांधी जी ने लोगों से निवेदन किया कि आप भी अलग अलग जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से इस कानून का क्या कीजिए, तो विरोध कीजिए। तो 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली से, है ना, कर मत दो आंदोलन शुरू कर दिया इस रॉलेट कानून के विरोध में, कि कर मत दो, अंग्रेज़ों को जो कर दिया जाता था ना, तो उसी के, यानी कि कर नहीं देना है। इस कानून के विरोध में क्या करना है, तो कर नहीं देना, कर मत दो आंदोलन शुरू कर दिया 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली से। मुंबई से गांधी जी ने इसको शुरू किया था 24 मार्च 1919 ईस्वी को, इसी रॉलेट कानून के विरोध में। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, कर मत दो आंदोलन शुरू किया था, है ना, स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट कानून, है ना, रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन में दिल्ली से गांधी जी के समर्थन में किया था। एक आता है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था, तो वो सरदार पटेल ने दिया था, है ना। कर मत दो का नारा सरदार पटेल ने दिया था। इसके अलावा एक है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, है ना, वो स्लोगन था, नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ये है कर मत दो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद, है ना, दिल्ली से शुरू किया गया था इस रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन में। उसके बाद इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम ये निकला कि देशव्यापी हड़ताल, है ना, इसी रॉलेट कानून के विरोध में जब वापस नहीं लिया गया, तो रॉलेट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल घोषित किया गया गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के ऐलान पर 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में देशव्यापी हड़ताल घोषित किया गया। और उसी के बाद इस देशव्यापी हड़ताल के कारण, है ना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल को। उसके बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये कांड हुआ, जिसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो ये इसका परिणाम निकला, यानी कुल मिला के समझे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, इस रॉलेट कानून का परिणाम परिणाम के रूप में हम लोग समझ सकते हैं इसको। और इसके बाद ये कानून वापस कब गया, तो 1922 ईस्वी में, है ना, 1922 ईस्वी में इस कानून को वापस कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तब तक के लिए धन्यवाद।